मेरी समझ यह है कि 70% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती। 30-35% बच्चों को रहता है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी को गणित पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, लेकिन 70% ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती। आप सोचें कि जबरदस्ती एकाग्रता साधने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप कंसंट्रेट हो पाएंगे, क्योंकि जो रुचि आप पैदाइशी लेकर आए वो रुचि आपकी कभी कम नहीं होगी, वो रुचि आपकी जिंदगी भर रहेगी। किसी की गाना गाने की रुचि है, किसी की डांस करने की रुचि है, किसी की क्रिकेट खेलने की रुचि है। जैसे आप देखते भी हैं कि सचिन क्रिकेट के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, पर वो 10वीं पास भी नहीं थे। हम आज भी बच्चों को एक ऐसे सांचे में ढाल रहे हैं कि बस सरकारी नौकरी, बस सरकारी नौकरी, क्योंकि हमें इजी टास्क है। हमें लगता है कि हमने 8-9 महीने की तैयारी की और आसानी से मिल जाएगी और फिर सरकारी नौकरी में जाके काम भी उतना नहीं करना पड़ेगा, तो सरकारी नौकरी बेस्ट है। लेकिन हर किसी को सरकारी जॉब मिल जाए ये संभव नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं है। जिस चीज में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है, आप उस काम को करो, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है। और आप उस चीज पे मेहनत करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, आप कैसे सफल होते हैं। अगर आज हम देखते हैं कि कितने कितने महान लोग हैं जो अपने स्कूल में फेल हो गए, जो कभी कॉलेज में फेल हो गए, क्या वो महान नहीं बने? जिस व्यक्ति की किसी एक काम में रुचि और वो उस काम में कुछ नया कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बेहतर है, तो आप समझ लो कि वो चीज उसको भीड़ से अलग कर देगी और वो उस काम की वजह से बहुत अच्छे तरीके से जाना जाएगा। आप देख लो, इतने वैज्ञानिक थे, इतने आर्टिस्ट हैं जो हार नहीं मानते। एकाग्रता का मतलब मुझे यह लगता है कि आपने अपनी रुचि में कितना प्रयास किया है, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट था उसमें आपने प्रयास कितना करा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा गणित में इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नई चीज बनाता हूं, मैं वैल्यू पुटिंग को कुछ नए आयाम देता हूं। मैंने देखा था कि मैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के अंदर एंगल को 0 पुट कर देता हूं, लेकिन जमाने ने नहीं माना। मैं 6 साल अपनी रुचि को देता रहा, लेकिन किसी ने मुझे वो पहचान नहीं दी। लेकिन एक दौर आया 7वें साल 8वें साल, जब लोगों ने माना कि हाँ, मैं गणित को अलग तरीके से पढ़ाता हूं। एक कहानी आपको बताता हूं, थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था और हार नहीं मानी थी। जब उनसे पूछा गया कि आप हर बार एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आप गलत प्रयास कर रहे हो? जब वो इतनी बार फेल हुए, उन्होंने बताया कि मैं हर एक फेल एक्सपेरिमेंट को लिख रहा हूं, जिससे कि मुझे जरूर पता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को यह जरूर पता होगा कि इन सैकड़ों एक्सपेरिमेंट से कभी बल्ब नहीं बन सकता, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जो हम असफल होते हैं उससे हम दूसरे लोगों को और खुद को भी एक सीख देते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। उनकी जिंदगी में एक बात और मशहूर है, जब वो बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल वालों ने उनकी मां को पत्र लिखकर दिया था, ये बच्चा बहुत नालायक है, ये बुद्धि से मूर्ख है और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। उनकी मां ने जब ये थॉमस एल्वा एडिसन को बात बताई तो ये कहकर के बताई कि बेटा, स्कूल वाले कह रहे थे अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से बहुत होशियार हो। सालों बाद जब उनकी मां के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने महान खोज कर ली थी बल्ब की, तो किसी दिन उन्हें वो पत्र मिला। तब उन्होंने उससे पढ़ा और सोचा कि अगर उस वक्त मेरी मां ने मुझे ये बात बता दी होती तो शायद जो मैं आज हूं वो मैं नहीं बन पाता। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं। दुनिया आपको गिराने के लिए बैठी है, दुनिया ये बताने के लिए बैठी है कि तू ये नहीं कर सकता। लोग तो मछली को ही ताने दे के मार दे रहे हैं कि तू पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही। ऐसा हो गया है कि आज मछली, हाथी, बंदर, शेर, घोड़ा, गधा, सबको एक ही एग्जाम देने को कह दिया गया है। सब एक एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर पेड़ पे जल्दी चढ़ने की बात आएगी तो मछली चढ़ना तो दूर, कम देर में चढ़ना तो दूर, वो तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन बंदर तुरंत चढ़ जाएगा। सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट है, सबके अपने अपने अलग हथियार हैं, सबका अपना अपना अलग काम करने का तरीका है, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। आज भी आप कई उदाहरण देखोगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश के टीचर या मैथ्स के टीचर कहते थे ये नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको रिसेंट एग्जाम बताता हूँ। एक बैंक के टीचर है और उनके पास वो प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली पढ़ती थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो टीचर हमेशा कहते थे कि ये क्लास की सबसे नालायक बच्ची है, ये कुछ नहीं करेगी लाइफ में। आज आप देखो ग्रेजुएट चाय वाली कहां पहुंच गई, उसकी ऑलमोस्ट 100 फ्रेंचाइजी होने वाली हैं अपकमिंग मंथ्स में। और ऐसे कितने भी लोग हैं जिनको टीचर ऐसे कहते थे और वो खेल में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली को देख लीजिए, वो 10th पास नहीं कर पाए। और कई ऐसे लोग हैं, रणवीर कपूर को देख लीजिए, उनके 10th में बहुत कम मार्क्स आए। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हम क्या है ना, इस दुनिया की भीड़ में फंस गए। हम शायद रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को ये दिखाने के चक्कर में कि मैं 8 महीने में एक शॉर्ट टर्म ये नौकरी ले लेता हूं और फिर मुझे लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगा जीवन में। मैंने अपने जीवन से पिछले 3 महीने में ये बात सीखी। मैं बहुत सारे दुखों से गुजरा,
खैर मैं उसे दुख नहीं मानता, मैं समझता हूं जीवन का ये संघर्ष है जो रिकवरेबल है, ये वापस लौट जाएगा। मैंने कभी आपको आगे कहा भी नहीं था बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, बट मुझे मालूम है कि ये दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, मैं हर चीज अपने फेवर में कर सकता हूं। वक्त लगता है, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। तो मेरे साथ भी वही था कि मेरी जॉब लगी थी, मैं मैथ्स के बारे में सोचता रहता था, मुझे लगता था कि यार जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं गलत फंस गया और मैंने अपने उस डिसीजन को बदला। कई बार हम अपने उस डिसीजन को बदल नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस राह पे चल दिए तो अब शायद वापस लौट के आना मुश्किल है। जैसे बहुत सारे लोग किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं लेकिन वो वापस लौट के नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि अब 6 साल हो गए रिश्ते को तो ढोना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ के हर मोमेंट पे आपको यू टर्न मिलेंगे, किसी भी चीज में। आप तैयारी कर रहे हैं आज, अगर आपको लगता है कि ये तैयारी आपके बस की बात नहीं है, आप गलत दिशा में, आप शायद सिंगिंग में ये मेहनत कर लिए होते, कॉमेडी में ये मेहनत कर लिए होते, तो आपका जीवन आगे निकल जाता। क्योंकि अगर आप आधे अधूरे मन से पढ़ोगे तो एकाग्रता कभी नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले ईसा फाउंडेशन वाले सदगुरु जी महाराज ने हमें बुलाया, हम सुबह 5 बजे की फ्लाइट लेके 9 बजे में वहां पहुंचा। वहां जाके मुझे लगा कि यार यहाँ ना वर्थ नहीं है, चीजें मेरी समझ से परे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरी कल रात की फ्लाइट थी, मैं सोच लिया था ठीक है अब तो आ गए तो कल रात की फ्लाइट है लेके आना, लेकिन नहीं, मेरा समय कीमती है, मेरे विचार कीमती हैं, मेरा अपना मन कीमती है कि मैं उसे खुश रख पाता हूं। नहीं, मैंने तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लिया कि नहीं मैं अभी वापस आऊंगा, मैं अभी नहीं रुक सकता यहाँ पे।